Hello, student. I am Dr. Naveen Kumar, and you are watching Chem Shastra by Naveen Sir. Your one-step destination for mastering chemistry in a simple and concept-driven way. So don't forget to subscribe and stay updated with the smart chemistry lesson. Now, strength of substance is very useful topic. ये आपने some basic concept of chemistry में भी पढ़ा है और यहाँ strength of solution 12th के चैप्टर solution में भी इसकी जरूरत पड़ रही है. पूरा नोट शेयर्ड है, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ. स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन. स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन is a homogeneous mixture of two or more non-reacting substances. A binary solution consists two components named as solute and solvent. अब ये solute और solvent के बारे में डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं. बट बोर्ड एक्सेप्टेड. कुछ लोग कह देते हैं कि जो लार्जर अमाउंट में वो सॉल्वेंट में है, बट जो स्मॉलर अमाउंट में वो सॉल्यूट है. बट आई थिंक या मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर वाला कंपोनेंट होगा वो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड रिसेसिव कैरेक्टर वाला सॉल्वेंट. ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट. सॉल्यूट को मैंने डिनोट किया है ए से और सॉल्वेंट को डिनोट किया है बी से. नाउ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन. आपने देखा कि बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट है. तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन डिनोट्स रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. इट मे बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज. कई तरह से स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग डिनोट करते हैं. इसमें से पहला है मास परसेंट और परसेंटेज वेट बाय वेट. परसेंट मीन्स पर 100. This can be defined as the number of grams of solute present in 100 grams of solution is called mass percent. So percentage weight by weight of solute A is equal to weight of solute A by total mass of solution WA plus WB multiplied by 100. जिसको मैंने लैंग्वेज में लिखा mass of solute into 100 by mass of solution. For example, a 10% weight by weight aqueous NaOH solution, 10% weight by weight aqueous. It means that 100 gram of the solution contains 10 gram of NaOH and rest 90 gram of water. एक क्वेश्चन दिया है, how much HCl should be added to 100 gram of solution to get 20% weight by weight HCl. मतलब सॉल्वेंट 100 ग्राम दे दिया है, सॉल्यूट का वेट आपको निकालना है तो W इंटू 100 और तो सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन का वेट W इंटू 100 होगा. इट इज इक्वल टू 20. आफ्टर कैलकुलेशन W बिकम्स 25. दिस इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 100 gram of the 100 gram of 40% by weight aqueous HCl solution to get 30% by weight aqueous HCl solution. आपको दिया गया है 100 ग्राम 40% by weight HCl solution. उसमें कुछ वाटर आप बाहर से मिला रहे हैं जिससे कि स्ट्रेंथ रिड्यूस होकर 30% by weight. इसको सॉल्व करने के लिए 100 ग्राम अब गिवन सॉल्यूशन contains 40 gram HCl क्योंकि 40% by weight HCl था and 60 gram of water. और आपने एक्स्ट्रा W ग्राम ऑफ वाटर मिला दिया तो अब वाटर का मास हो गया 60 प्लस W. तो फिर से उस फार्मूला में पुट कर रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूट HCl तो वही रहेगा 40 इंटू 100 बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ HCl 40 एंड वाटर 60 प्लस W.
या ये हो जाएगा 30, सॉल्व करने पर W 33.33 ग्राम आएगा, मतलब इस सॉल्यूशन में आप 33.33 ग्राम वाटर मिलाएंगे तो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ आ जाएगा। नेक्स्ट, पार्ट्स पर मिलियन, परसेंट मीन्स पर 100 और पार्ट्स पर मिलियन मतलब सॉल्यूशन का मास 10 to the power 6 ग्राम पर 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. So the number of grams of solute in 10 to the power 6 gram of solution is called parts per million. This can be given as mass of solute WA by total mass of solution WA plus WB multiplied by 6. परसेंटेज वेट बाय वेट के लिए लेते हैं फॉर्मूला हम लोग WA by WA plus B to the power 2. इसलिए पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू द पावर 4. नेक्स्ट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, अगला यूनिट. यहां सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया जाएगा. द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. इसका फॉर्मूला बनता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम W, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml V मल्टीप्लाइड बाय 100. अगर इस सॉल्यूशन की डेंसिटी को आप D ग्राम पर ml लेते हैं तो ऊपर वाले फॉर्मूला में ऊपर नीचे D से मल्टीप्लाई करते हैं. अब V इंटू डी, ये V इंटू डी हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन. तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 becomes percentage weight by weight. So percentage weight by volume becomes percentage weight by weight into density. Example, 6% urea solution. 6% बोल रहा है. It means percentage weight by volume. So 100 ml of this solution contains 6 gram urea. Next, अगला यूनिट है ग्राम पर लीटर. Very simple. Number of grams of solute in 1 liter of 1000 ml solution. तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में आपने 100 ml सॉल्यूशन लिया था, इसलिए ग्राम पर लीटर इज 10 टाइम्स ऑफ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. और अभी आपने पढ़ा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी, इसलिए ये रिलेशन बनता है. अगला है वॉल्यूम परसेंट. द पार्ट्स ऑफ, ये वॉल्यूम परसेंट, this unit of strength is generally used for solution of 2 liquids or 2 gases. मैंने दोनों कंपोनेंट सेम फेज में. The parts of one component present in 100 parts of solution. Solution by volume is called percentage V by. For solution of 2 liquids A and B, volume percent, volume of liquid A by total volume VA plus BB into 100. Example, a 20% V by V ethanol aqueous ethanol solution. इसका मतलब 100 ml of this solution contains 20 ml ethanol and 80 ml water. $100 ml of aqueous ethanol contains 100 ml. Sorry. 100 ml of the solution contains 20 ml ethanol and 80 ml water. Solution by volume. So 100 ml solution contains 20 ml ethanol and 80 ml water. A very important question. Calculate mass percent of ethanol in 20% V by V aqueous ethanol solution, जिसकी डेंसिटी 0.96 ग्राम पर मीटर. तो आप 100 ml सॉल्यूशन लिया, इसमें 20 ml इथेनॉल है और 80 ml वाटर. तो मास ऑफ सॉल्यूशन
वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 96 ग्राम। मास ऑफ वाटर, आप जानते हो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल थी, या वाटर का वॉल्यूम 80 ग्राम। तो मास ऑफ इथेनॉल हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन 96 माइनस मास ऑफ वाटर 80, 16 ग्राम। तो परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ इथेनॉल, मास ऑफ इथेनॉल 16 बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 96 मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट वॉल्यूम, जस्ट रिवर्स, volume percent of H2SO4 is 70% weight by weight H2SO4 solution having density 1.46 gram per ml. तो 100 ग्राम ऑफ दिस सॉल्यूशन, क्योंकि मास परसेंट दिया हुआ है, 70 ग्राम H2SO4 एंड 30 ग्राम वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी 68.5 ml। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का मास है 30 ग्राम, तो मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर 30 ml। तो वॉल्यूम ऑफ H2SO4, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, इट इज 38.5। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ H2SO4 बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 68.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये सारे यूनिट जो है जो कन्वेंशनल यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ है, बट अब हम लोग आ रहे हैं साइंटिफिक यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ, मोलरिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मोलरिटी को आप याद कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। और इसको छोटे यूनिट के लिए, बड़ा यूनिट है क्योंकि हम लोग टाइट्रेशन में कहीं भी 10 ml 20 ml व्यवहार करते हैं, तो इसको छोटे यूनिट में बोलते हैं। नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन 1 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। नंबर ऑफ मिली मोल्स के लिए लिख रहा है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास, ये तो मोल हुआ, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिली मोल हुआ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इसको पिछले स्ट्रेंथ से रिलेट कर रहे हैं ग्राम पर लीटर। सपोज you given a solution containing 80 ग्राम NaOH per लीटर। NaOH का मॉलिक्यूलर मास आप जानते हो 40, तो 80 ग्राम NaOH पर लीटर में मतलब क्या हो गया, 2 मोल्स ऑफ NaOH पर लीटर, मतलब 80 ग्राम पर लीटर NaOH सॉल्यूशन की में क्या हो गया, 2 मोल्स ऑफ NaOH पर लीटर, मतलब मोलरिटी 2 हो गई। तो मोलरिटी में भी गिवन है ग्राम पर लीटर बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब ग्राम पर लीटर आप पढ़े, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 कर दिया बाय मॉलिक्यूलर मास, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को रिप्लेस बाय परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास। कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेट मोलरिटी, डिफरेंट सॉल्यूशन लिए हैं। 500 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम NaOH, जिसका रिलेशन है मोलरिटी इक्वल टू W इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये देखिए, aqueous solution containing 20% H2SO4, so molarity percentage weight by weight into density into 10 by molecular mass। थर्ड में 6% aqueous solution of urea, so molarity equal to percentage weight by volume into 10 by molecular mass। and 4, solution containing 6.3 gram HNO3 per liter, so molarity equal to gram per liter by molecular mass। Next question, so calculate molarity of Na plus and CO3 minus in 0.1 m Na2CO3 solution। आप जानते हो Na2CO3 का आयनिक कंपाउंड है जो कंप्लीटली आयोनाइज करके 2Na plus and CO3 2 minus दे रहा है। तो 1 मोल Na2CO3 से 2 मोल Na plus and 1 मोल CO3 में कार्बोनेट आयन बन रहा है। तो concentration of Na plus ion is twice of concentration of Na2CO3, it is 2 into 0.1, और concentration of carbonate ion is same to concentration of Na2CO3 is 0.1। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ प्योर एसिटिक एसिड डेंसिटी 1.05, तो प्योर एसिटिक एसिड है 100% एसिटिक एसिड, तो मोलरिटी का फार्मूला परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 बाय मॉलिक्यूलर मास लिया है।
Now molality, नंबर ऑफ मोललिटी, मोलरिटी में 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, और छोटे यूनिट में आ रहा है नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजल्व इन 1 ग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। फिर से फार्मूला बना रहे हैं, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिया, और जब मिली बोल रहे हैं नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम लिया। WA/MA मोल ऑफ सॉल्यूट हुआ, 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये मिली मोल ऑफ सॉल्यूट हुआ, और फिर डिवाइड कर दिया मास ऑफ सॉल्वेंट W से। एक क्वेश्चन एग्जांपल दिया, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट एक्वस एनएओएच सॉल्यूशन। आप पीछे डिस्कस हम कर चुके हैं कि 10% वेट बाय वेट एक्वस एनएओएच सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 10 ग्राम एनएओएच और 90 ग्राम वाटर है। तो ऊपर वाला फार्मूला में WA 10 ग्राम हो गया, 1000 मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH 40 हो गया, और मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर 90 ग्राम हो गया। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी। हमने एक m मोलर सॉल्यूशन लिया है जिसकी डेंसिटी b ग्राम पर ml है। m मोलर मतलब m मोल, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में m मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, मोलरिटी मोल पर लीटर होता है। ये मोलरिटी का फार्मूला हुआ और ये मोलरिटी का फार्मूला। तो मोलरिटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M करते हैं तो देखिए दोनों ऊपर वाले एक्सप्रेशन से ये बनता है रिलेशन। अब देखिए, हमने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया जिसकी एक मतलब 1000 ml जिसकी डेंसिटी d ग्राम पर ml है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया। इसमें m मोल सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल m मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास Ma। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन में आप मास ऑफ सॉल्यूट माइनस कर रहे हैं। अब m/m के लिए ये वाले इस वाले फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह 1000 ml लिया गया, और मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह यहां जो हम निकाले हैं ये पुट किया। इससे मोलरिटी और मोलरिटी का ये रिलेशन बन जाता है। अब एक चीज आप बराबर देखते होंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कहता है कि मोलरिटी और मोलरिटी को आप इक्वल मानिए, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। इन ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन डेंसिटी ऑलमोस्ट 1 ग्राम पर ml होती है, इक्वल टू वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर, और मास ऑफ सॉल्यूट नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू मास ऑफ सॉल्यूशन। ये 1000 माइनस d क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन, m इंटू ma हुआ मास ऑफ सॉल्यूट। तो m इंटू ma को इग्नोर किया और डेंसिटी 1 लिया, तो ये इक्वल टू 1000 हो गया। ये इसमें देखिए, इसको हम m इंटू ma को 1000 ले रहे हैं, तो 1000 कैंसिल होके मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी। मोल फ्रैक्शन, अगर किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Na है और सॉल्वेंट का मोल Nb है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट X से नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एंड दोनों का मोल फ्रैक्शन Xa प्लस Xb इक्वल टू 1 हो जाएगा। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH 10% वेट बाय वेट एक्वस NaOH सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को बार बार यूज कर रहे हैं। इसके 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaOH है और 90 ग्राम वाटर है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH 10 डिवाइडेड बाय 40 एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O 90 डिवाइडेड बाय 18.5, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH आ गया। नाउ if mole fraction of NaOH in aqueous solution is 0.02, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन अगर कह रहा है मतलब टोटल मोल 1 है, तो उसमें से सॉल्यूट का मोल 0.02, तो ये कह रहा है कि तो इन सॉल्यूशन 0.02 मोल ऑफ NaOH मिक्स विद 0.98 मोल ऑफ वाटर, क्योंकि टोटल मोल 1 है, उसमें से NaOH का मोल 0.02 है, तो 0.02 मोल NaOH हुआ, तो 0.98 मोल वाटर हो गया, तो मास ऑफ वाटर हो गया 7.
6.4 नंबर ऑफ मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास और मोलैलिटी के फार्मूला में कर दिया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 6.4 ग्राम है तो मल्टीप्लाई किया। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH 0.1 m एक क्वेश्चन वेरी सिंपल 0.1 m मतलब 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट 0.1 मोल ऑफ NaOH dissolved in 1 kg वाटर। तो 1 kg वाटर में आप जानते हैं कि मोल 55.56 बनता है बिकॉज 1000 डिवाइडेड बाय 18 तो मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH 0.1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल हो गया। एक क्वेश्चन ये IIT ने पूछा किसी सॉल्यूशन का सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.1 है मोलैलिटी और मोलैलिटी को इक्वली 2 ग्राम पर ml है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो यह है 3 क्वेश्चन तो 0.1 मोल है तो मतलब 0. मोल ऑफ सॉल्यूट इज 0.1 विथ 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट हो गया क्योंकि टोटल मोल 1 लेंगे तब 0.1 आएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी हो गया। ये मोलैलिटी का फार्मूला बनता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया है तो वॉल्यूम 0.1 MA और 9 ये 2 जो नीचे था ऊपर कर दिया। अब मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट लिया है 0.9 MB ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई किया जो ऊपर आ गया। अब इसको इक्वल कर रहे हैं तो यही क्वेश्चन बना सॉल्व करने के बाद MA/MB आपको 9.1 आया। लास्ट नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी वेरी सिमिलर है वहां नंबर ऑफ मोल यूज किया गया है या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यूज करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन और फिर से छोटे यूनिट के लिए नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट जिसको शॉर्ट में MEQ बोलेंगे डिसॉल्व्ड इन 1 ग्राम सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। फॉर्मूला वही बनता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर छोटे यूनिट के लिए नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ मिलीलीटर। WY हुआ ग्राम इक्विवेलेंट 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया मिलीग्राम इक्विवेलेंट हुआ। अब E इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास mm बाय वैलेंस फैक्टर n। E की जगह mm बाय n दे रहे हैं। अब W इंटू 1000 बाय mm इंटू V ये पूरा मोलैलिटी हो जाता है इससे नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैलिटी बाय n फ्रैक्शन। अब नॉर्मेलिटी बताया कि मोलैलिटी में ये फार्मूला आया था परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 बाय मॉलिक्यूलर मास। सेम फार्मूला में मॉलिक्यूलर मास को आप रिप्लेस कर रहे हैं इक्विवेलेंट मास से। इसके बाद आइए ये तो आपको नॉर्मेलिटी अलग से याद करने की जरूरत है आप मोलैलिटी याद कर लो और मोलैलिटी निकाल दो उसमें वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपको पूछा जा रहा है 0.1 में H3PO3 सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बताइए। तो H3PO3 जानते हैं डाइबेसिक एसिड होता है n फैक्टर 2 हो गया तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैलिटी 0 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 2। लास्टली एक क्वेश्चन आपने बहुत सारे यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ बना तो इसमें कौन सा यूनिट टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा और कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ जिसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंसीडर किया जाएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा जैसे मोलैलिटी नॉर्मेलिटी वॉल्यूम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इन ग्राम पर लीटर। अब इसमें सिर्फ मास या नंबर ऑफ मोल कंसीडर किया जाएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा। आज का यूनिट यही है। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और फिर अब अगले वीडियो लेके